यकीन करें कि एक दिन हमारा अपना ब्रांड होगा मॉम, और वो भी इंटरनेशनल लेवल पर। क्या आप लोग ये नहीं चाहते कि आर्यन का बेटा एक फेमस ब्रांड का मालिक हो? और आप यकीन करें, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि जिमिन का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है मॉम, क्योंकि उसमें टैलेंट है। तुम्हारी हर बात ठीक है, लेकिन हम ये सब नहीं कर सकते। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करी शुगा? क्या समझूं मैं कि आप लोग नहीं चाहते कि आपके बेटे का नाम हो? आप लोग सिर्फ जंको के बारे में सोच रहे हैं, मेरे बारे में नहीं सोच रहे, इसीलिए तो आप मुझे मना कर रहे हैं। इस सब की वजह जंको है ना मॉम? ठीक कहा तुमने, हाँ है वजह जंको, क्योंकि उसकी फितर से हम बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं शुगा। जो चीज उसे चाहिए होती है ना, सो चाहिए होती है, फिर वो कुछ नहीं सोचता। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं इस बार अपना तमाशा नहीं बनवाना चाहता। क्यों तमाशा बनेगा आपका डैड? आप लोग ये बात क्यों नहीं समझ रहे कि वो बदल गया है? आप लोगों ने नोटिस नहीं किया? क्या वो दी के करीब नजर आया आप लोगों को? अब वो समझ के आए हैं अपनी गलती को, सो डोंट वरी। आप लोग प्लीज मेरे अंकल से बात करें। तुम्हारे कहने से हम मान लेते हैं कि वो बदल गया। चलो ठीक है, लेकिन एक बात तुम भी हमारी मानो। तुम्हें गारंटी देनी होगी कि वो बदल गया है और अब वो ये सब नहीं करेगा जो उसने पास्ट में किया। चलिए ठीक है डैड, मैं आपको गारंटी देता हूँ, जंको बदल गया है और अब वो वैसा नहीं करेगा जो उसने पास्ट में किया। क्लियर? अब तो किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आप लोगों को। अब तो बात कर लेंगे अंकल से, प्लीज डैड। ताई आपको स्क्रिप्ट मिल गया? पूरा इंटरव्यू उसी स्क्रिप्ट के मुताबिक लेना है आपको। जी सर, मुझे मिल गया है और मुझे काफी इंटरेस्टिंग भी लगा है। आप नहीं जानते, मुझे माफिया का इंटरव्यू लेने में बहुत ज्यादा मजा आता है, और ये तो मेरा पहला इंटरव्यू। मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। समझ सकता हूँ, बस इंटरव्यू बहुत अच्छा होना चाहिए। सर, मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगी, आपको किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। गुड, चलिए अब आप ऑफ करें। दी क्या हो गया आपको? मैं कब से वेट कर रही हूँ आपका, और आप अब निकल कर आ रही हो। अरे यार, जिमिन एक इंटरव्यू डिस्कस कर रही थी, बस उसी में देर हो गई। अच्छा, डैड ने कोई बात की आपसे? किस बारे में? ऑब्वियसली थी सुबिन के बारे में। सुबिन के बारे में क्या बात करनी थी डैड को? अच्छा, तो मकसद आपको डैड ने नहीं बताया। मैं बता देती हूँ, आपके लिए मैरिज प्रपोजल आया है उसका। क्या? वो तो बावला है यार, ही इज टोटली मैड। तो अच्छा है ना दी, दब कर रहेगा, हमेशा दबा कर रखना उसको। क्या हो गया है? मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, डैड को मना कर देना। हाँ, अगर कोई और होता तो शायद मैं हाँ कर देती। तो मकसद पक्का इनकार है आपकी तरफ से? हाँ जिमिन, डैड को मना कर देना। ठीक है दी, मैं मना कर दूंगी डैड को, लेकिन डायरेक्टली मना नहीं करूंगी, क्योंकि आप जानती हो कि वो जोया आंटी का बेटा है। मैं एक काम करती हूँ, डैड को ऐसा कहूंगी कि वो दी के साथ अच्छा नहीं लगा। दी की हाइट ज्यादा है, उसकी थोड़ी छोटी है, इसलिए जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। व्हाटएवर यार, जो बेहतर लगे वो कह देना, लेकिन मना कर देना। हाँ मैं कह दूंगी डैड को। कितनी देर से तुम दोनों का वेट कर रहा हूँ, अब निकल के आ रही हो तुम दोनों। क्या हो गया डैड? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। परेशानी की बात तो है ना जिमिन? तुम दोनों जानती हो सुबिन का एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है उसकी। अभी मैं गया था, जोया का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया है। लेकिन कैसे डैड? कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर तो कह रहे हैं कि अगर बच गया तो जिंदगी भर के लिए पैरालाइज हो जाएगा। क्या ऐसे कह रहे हैं डॉक्टर? डैड, सोनिया आंटी से बात हुई आपकी? क्या कह रही है वो? क्या बात करेगी वो शुगा? एक ही तो बेटा है उसका, और उसके साथ ही इतना बड़ा हादसा हो गया। लेकिन डैड, मुझे लग रहा है कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी है। वो तो बिल्कुल मासूम है शुगा, किससे दुश्मनी होगी उसकी? लेकिन मॉम, जो उसकी कंडीशन है उससे तो यही लग रहा है कि किसी ने कोई दुश्मनी निकाली है उससे। हाँ शुगा, तुम ठीक कह रहे हो। उसका हाथ किस बुरी तरीके से जख्मी किया गया है, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? डैड, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ये पुलिस केस है, आप पुलिस को इन्वॉल्व करें। ये मुझे किसी दुश्मनी का केस लग रहा है। मॉम, आज का डिनर तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, आपने बनाया है क्या? मैं कैसे बनाती जंको, पूरा दिन हमारा हॉस्पिटल में गुजरा है। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि सुबिन के साथ क्या हुआ है? मरा तो नहीं ना? मुझे ऐसे देखने का मकसद पूछ सकता हूँ आप लोगों से? क्या बिहेवियर है जंको की? तुम्हें जाना चाहिए था, वो कजन है हमारा। मुझे कल इटली जाना है, फिलहाल तो नहीं जा सकता मैं कहीं पर भी। कल जाना है ना तुम्हें? अभी मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ। जोया पूछ रही थी तुम्हारा। डैड, आई नीड सम रेस्ट। थैंक्स मॉम, डिनर सच में बहुत ज्यादा टेस्टी था। आपने दी को देखा डैड? किस कदर रो रही थी वो।
फिर गुस्सा दिला रही है मुझे। डैड, आप जा रहे हैं हॉस्पिटल, आप रेडी होकर गाड़ी निकालें, मैं भी आ रहा हूँ बस। डैड, मेरा ख्याल है इस वक्त जोया आंटी को हमारी जरूरत होगी, हमें जाना चाहिए। मैं गाड़ी निकाला हूँ, जल्दी आ जाएं आप दोनों। इससे क्या हुआ, अभी तो मना कर रहा था। मैंने कहा था ना डैड आपको, वो सच में बदल गया है। जय, तुम अब आ रहे हो? तुम सुबह से कहाँ थे? क्या तुम्हें नहीं पता सुबिन की हालत का, किस बुरी हालत में है वो? बिल्कुल चुप। किसने रोने की परमिशन दी आपको? किसकी परमिशन से ये कीमती आंसू बहा रही हैं आप? हाँ? जय, वो कजन है हमारा। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है उसे इस हाल में देखकर? मैं आपको कह रहा हूँ बिल्कुल चुप हो जाएं। अब एक आंसू ना देखूं मैं आपकी आंख में। आप मुझे क्यों गुस्सा दिला रही हैं ताई? क्यों बात को नहीं समझ रही आप? आपके ये आंसू मुझे तकलीफ दे रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ। मैं तुम्हें किस तरह से बताऊं? मैं उसको इस हाल में देखती हूँ मुझे सच में बहुत रोना आता है। एक बात जो मुझे समझ में नहीं आ रही, आपको सबकी तकलीफ का एहसास है ताई। अगर नहीं है तो सिर्फ मेरी तकलीफ का एहसास नहीं है। मैं जिस आंख में जा रहा हूँ आपको एहसास क्यों नहीं हो रहा उसका? मुझे देखिए आप मुझे, मैं वही जी हूँ आपका, जिसे आप हर वक्त अपने साथ रखती थी। आप देखिए ना, देखें मेरी चिक्स को देखें, आप इस पर किस क्या करती थी ताई? आपको कुछ भी याद नहीं है? आप मुझे हक क्या करती थी? आप देखिए ना, आप मुझे हक करें, लेकिन आप ये सब कैसे भूल सकती हैं? आप भूल गई हैं ना, आप मुझे हक करती थी, आप भूल गई हैं ना? मैं आपका वही जय हूँ जो अभी भी आपको हक करने के लिए तड़पता है, आपके करीब आने के लिए तड़पता है। वहीं रुक जाओ जय, करीब मत आना, मैं तुम्हें कह रही हूँ करीब मत आना। मैं इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हूँ, ये ना हो कि मैं कुछ गलत कर बैठूं। तुम सुबिन को देखने आए थे ना? जाओ जाके सोया आंटी के पास बैठो, मेरे पास आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं यहाँ सिर्फ आपके लिए आया हूँ। आपने रो रो कर जो हल बनाया हुआ है ना, इसे देखकर मेरा खून खौल रहा है ताई, इसलिए आराम से समझा रहा हूँ आपको। बिल्कुल चुप हो जाएं, ये ना हो कि मैं अपना कंट्रोल खो दूं, और अगर मैंने अपना कंट्रोल खो दिया ना, तो जो नतीजा आपके सामने आएगा ना, वो शायद इससे भी ज्यादा भयानक हो। जय, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं आपको वार्न कर रहा हूँ ताई, अगर आप चाहती हैं ना कि मैं सुबिन को कोई नुकसान ना पहुंचाऊं, तो अब मैं ये ना सुनूं कि आप रो रही थी, और ना ही आपको रोता हुआ देखूं। डॉक्टर ठीक कह रहे हैं सोनी, तुम्हें कोई डिसीजन लेना होगा सुबिन के लिए। वो तो ठीक है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ यार, इतनी जल्दी ये सब कैसे होगा? तुम उसकी बिल्कुल भी फिक्र ना करो, मैं सब अरेंज कर दूंगा। मेरा एक दोस्त अमेरिका में है, मैं उससे सुबिन का एक केस डिस्कस करता हूँ, वो इलाज करेगा सुबिन का। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, और यकीन करो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है यार, मैं जाकर जल्दी से पैकिंग कंप्लीट करती हूँ। मैंने तो सोचा भी नहीं था आर्यन कि ऐसा हो जाएगा। अब तो मुझे सच में फिक्र हो रही है जिमिन और ताई की। पहले तो इस बात की टेंशन नहीं थी मुझे, क्योंकि यहाँ सोया थी। अब तो यहाँ सोया भी नहीं होगी, वो दोनों अकेले कैसे रहेंगे? यार आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? जब तक आप वापस नहीं आ जाते सेवल, तब तक ताई और जिमिन मेरे मेंशन में रहेंगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वो तुम्हारे मेंशन में रहेंगी तो मैं बेफिक्र रहूंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, और हाँ, आप उन दोनों को कह दीजिएगा कल वो रेडी रहे, शुगर ले लेगा उन दोनों को। ठीक है, मैं कह दूंगा उन दोनों को। क्या हो गया है दी? आपने अभी तक अपनी पैकिंग भी कंप्लीट नहीं की। पता नहीं क्यों जिमिन, मेरा दिल नहीं कर रहा आर्यन अंकल के घर जाने का, और वो मैं जानती हूँ कि आपका दिल क्यों नहीं कर रहा। वजह जंको है ना, राइट? तुम जानती तो हो जंको के बिहेवियर को, एक अजीब साइको बिहेवियर है उसका, मुझे सच में अजीब लगता है। लेकिन दी शुगर कह रहा है कि वो बिल्कुल बदल गया है, ज्यादातर वक्त वो अपने ऑफिस में गुजारता है, और वैसे भी हम दोनों ने कौन सा पूरे दिन मेंशन में रहना है? आपने अपनी जॉब पर जाना है, मुझे अपनी जॉब पर, बस राधे तो गुजारनी है, मैनेज कर लेंगे दी। ये भी बात ठीक है तुम्हारी, तो फिर जल्दी करें, कुछ रह गया है तो आप ही परेशान होंगी। हाँ यार, वो स्क्रिप्ट वो तो मैं भूल ही गई, इंटरव्यू की तैयारी भी करनी है मुझे। एक तो ये सुबिन में लग गई ना, मैं सब कुछ ही भूल गई हूँ। कौन सा इंटरव्यू? ये? लेकिन दी, ये कैसा इंटरव्यू यार, जिसका इतना बड़ा
तुम्हें खुद ब खुद बूस्ट करेगा और दूसरे चैनल्स के तो छक्के छोड़ जाएंगे और तुम देखना वो यही सोचेंगे कि हमने एक माफिया का इंटरव्यू कैसे ले लिया। लेकिन ये माफिया है कौन? कोई सीक्रेट माफिया है जिमिन। मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे तो बहुत ही ज्यादा क्रेज है माफियाज को देखने का, इसीलिए डायरेक्टर ने मुझे खास चूज किया है इस इंटरव्यू के लिए। अच्छा चले देख लेंगे, ये माफियाज बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। जिमिन एक रिपोर्टर की जॉब खतरों से खेलना ही तो है यार। अच्छा चले बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से इंटरव्यू लीजिएगा माफिया का। थैंक्स, चलो जल्दी से पैकिंग कंप्लीट करते हैं, फिर सोना भी तो है यार। आपको रोना नहीं चाहिए ताताई, आप जानती हैं मुझे कितना गुस्सा आ रहा है। आप क्यों रोई? उसका तो यही हाल होना था क्योंकि उसने आपको हाथ लगाने की कोशिश की, आपके करीब आया वो। मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं ये सब? हर वो हाथ जो आपको टच करेंगे मैं उन्हें तोड़ दूंगा ताई। आपको हाथ लगाने का हक सिर्फ और सिर्फ मुझे है और सिर्फ मैं ही आपके करीब आ सकता हूँ, मेरे अलावा कोई और बिल्कुल भी नहीं। मम्मी जंगल नहीं आया ब्रेकफास्ट पर, क्या हो गया शुभा? क्या तुम भूल गए? आज उसकी फ्लाइट लेट हुई थी, वो तो सुबह 5 बजे ही चला गया था। ओह अच्छा, वो तो मैं भूल ही गया। अच्छा डैड, कब जाना है उन दोनों को लेने के लिए? बस तुम ब्रेकफास्ट कर लो फिर चले जाओ उन दोनों को लेने के लिए। वैसे भी वो दोनों तो तुम्हें रेडी ही मिलेंगे, मैंने यहाँ को कह दिया था। अच्छा चलो ठीक है, मैं रेडी होकर निकलता हूँ। ठीक है। एक बात तो बताएं, आपने जंको को क्यों मना किया था बताने के लिए? क्या हो गया तुम्हें जन? जब आ जाएंगे तो उसे पता ही चल जाएगा, क्या जरूरत है उसे बताने की? अच्छा नहीं वो वापस कब आएंगे सियोल? यार अभी तो कुछ भी नहीं पता और ना ही कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या सोच रही हैं आप? यही जन कि अगर हम जिमिन का रिश्ता जंकुक से कर दें तो इस बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जिमिन और जंकुक में कुछ ही साल का फर्क है, जो मेरे ख्याल में कपल के लिहाज से बेहतर भी है। और अगर ऐसा हो जाए तो जो पास्ट में बातें हो रही हैं वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी ताई और जंकुक को लेकर। और वैसे भी जंकुक तो बदल गया है ना। जिमिन मेरा ख्याल है जंकुक के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तुम बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है? आरएम कहे तो आप बिल्कुल ठीक रहे हैं और इस तरह जो बातें खानदान में हो रही हैं ताई और जंकुक को लेकर वो भी एक तरीके से ठीक है खत्म हो जाएंगी। यही तो जिन मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन अभी तुम किसी से ये बात नहीं कहोगी। पहले मैं हेम से रिश्ते की बात करूंगा, अगर उन्होंने हाँ कह दी तो फिर बात आगे बढ़ाएंगे। चलें ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे।